नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज हम लोग अवकलन यानी कि चैप्टर 5 अवकलन को पूरा सॉल्व करेंगे, टॉपिक 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, अगर आप 20 तक को पूरा अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अब एग्ज़ाम सिर्फ बचा है 31 दिन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो सबसे शॉर्ट कार्ड में आपको आज हम बताएंगे और सभी फार्मूला का भी रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है अवकलन, हम लोग कहते हैं किसको है, परिवर्तन की दर को ही अवकलन कहते हैं। ठीक है, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन, तो वाई ऊपर हो जाएगा और एक्स नीचे हो जाएगा। ठीक है, वाई के अगर आपको रहेगा वाई के सापेक्ष एक्स में परिवर्तन, तो एक्स ऊपर डी एक्स ऊपर डी वाई नीचे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर रहेगा थीटा के सापेक्ष एक्स में परिवर्तन, तो डी एक्स बटे डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि 2021 में देखिए इसमें कितना पूछा है, 22 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और 2022 में भी 23 नंबर का पूछा है इसमें, और 2023 में 13 नंबर का पूछा है, 2024 में 11 नंबर का पूछा है, 2025 में 20 नंबर पूछा है, और 2026 में लगभग 20 से प्लस या 15 से प्लस पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू हम लोग तो कर दिए हैं। यहाँ पे अगर रहेगा डी वाई बटे डी एक्स, आपको इसको डेल वन या डेल या पावर रहेगा डी पे, तो आपको यही समझना होगा डी वाई बटे डी एक्स ही है। ठीक है, या फंक्शन में एक्स रहे या डी डेल वाई रहे, आपको वही मतलब कि डी वाई बटे डी एक्स ही निकालना है। ठीक है, डी वाई बराबर डेल वाई कह सकते हैं, डी एक्स बराबर डेल एक्स कह सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक नंबर 1, डी बटे डी एक्स अगर एक्स पे पावर एन रहे तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, जहाँ एन एक अचर मान है, एन के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग 5 या 3 4 प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी कि डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर 10 है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक घटा देते हैं, यहाँ पे इसको मान सकते हैं एन। ठीक है, और इसमें घटाना है तो पहले जो एन है उसको पहले बाहर करेंगे, उसके बाद इसको इस पे पावर इस जो यहाँ पे 10 है इसमें से एक घटा देंगे 9, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया है डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर 99। ठीक है, तो 99 को पहले इसको आगे लिख लेंगे, जैसे यहाँ फॉर्मूला में लिखे हैं एन को पहले लिखे हैं, उसके बाद एक्स 99 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 98। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे दिया है डी बटे डी एक्स 2x पावर 5। ठीक है, तो पहले ये दो तो दो रहेगा, ये 5 को पहले फिर बाहर करेंगे, तो x में से यहाँ पे पावर एक घटा देंगे। ठीक है, 5 में से एक जाएगा तो बराबर में ये दोनों गुना होगा 10 हो जाएगा, और x पे पावर 4 आंसर। उसी तरह यहाँ पे है डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर -2 है, तो हम लोग इस पे पावर पहले -2 को बाहर करेंगे, एक्स पे पावर -2 है और माइनस करना है 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 बटे एक्स पे पावर -3। अगर आप चाहेंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 बटे एक्स पे पावर 3, क्योंकि ऊपर जाता है माइनस में होता है, नीचे प्लस में आ जाएगा, ऊपर माइनस में है। तो ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग टॉपिक 2 नंबर में चलते हैं। टॉपिक 2 नंबर में दिया है डी बटे डी एक्स अचर, अचर का मान 0 होगा। यहाँ पे कोई संख्या रहेगा उसके साथ अगर एक्स नहीं रहेगा तो उसका मान 0 होगा। ठीक है, जैसे कि डी के और नीचे एक्स है तो इसका मान भी 0 होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पे एक्स रहता तो के आंसर हो जाता, जैसे कि डी पाई डी एक्स, तो इसका भी मान 0 होगा, इसके साथ एक्स नहीं तो अवकलन नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी डी टू और डी एक्स, तो 2 के साथ एक्स नहीं तो उसका अवकलन नहीं, तो हम लोग का 0 0 आंसर हो जाएगा, सभी का 0 0 आंसर। इसी तरह आपको बना लेना है। अगर आपको यहाँ पे रहेगा 5 और 50 भी क्यों नहीं रहे, ठीक है, तो अगर इसके साथ एक्स नहीं है तो ये अचर हो जाएगा, अचर का मान 0 होता है, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए डी वाई बटे डी एक्स ये प्रथम कोटि का है, और अगर आपको रहेगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये द्वितीय कोटि का हो जाएगा। अगर आपको दिया रहेगा डी पे पावर 3 वाई बटे डी एक्स पे पावर 3, तो ये तृतीय कोटि का अवकलन हो जाएगा, इसको 3 बार अवकलन करना होगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, वाई एक्स पे पावर 5 है और तो डी क्यूब बटे यहाँ पे डी
पे पावर 3 वाई डी एक्स पे पावर 3 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बार करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, तो ये 5 बाहर अंदर आ जाएगा, इधर एक्स पे पावर 4 बचेगा। फिर एक बार करना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और 5 20 एक्स पे पावर 3। अब फिर करना है डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू, यानी कि 3 बार अवकलन करना है। फिर 3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 और 3 से गुना हो जाएगा 60 हो जाएगा एक्स पे पावर 2। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको बनाना है। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर में 3 दिया है डी एक्स ई पे पावर एक्स बराबर में ई पे पावर एक्स ही होता है, अवकलन इसका एक्स पे पावर एक्स होगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा डी वाई डी एक्स बटे डी एक्स, ठीक है, डी बटे डी एक्स टू ई पे पावर एक्स, तो टू तो कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा और ई पे पावर एक्स का यहाँ पे ई पे पावर एक्स ही होता है, तो इसका भी ई पे पावर एक्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया है डी बटे डी एक्स ई पे पावर 2x है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 बार होगा। पहले इसको करेंगे, जैसे कि डी इसको करेंगे तो ई पे पावर यानी कि डी ई पे पावर 2x होगा और नीचे उतर जाएगा 2x, ठीक है। फिर गुना में होगा डी 2x बटे डी एक्स बराबर, इसका तो वही रहेगा डी पे पावर 2x और 2 का हो जाएगा गुना में 2, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो 2 को इधर कर सकते हैं, ई पे पावर 2x आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है स्क्वायर में, तो इसको सबसे पहले करेंगे डी एक्स पे पावर स्क्वायर, तो ये डी एक्स स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ठीक है, गुना फिर डी ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स पे है यहाँ पे एक्स होगा इसके बराबर, इसका मान तो वही रहेगा ई पे पावर एक्स स्क्वायर और ये गुना में हो जाएगा 2x। आपको इसको इस तरह लिख सकते हैं, पहले 2x को इधर लाइए और ई पे पावर एक्स स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन थीटा बराबर यहाँ पे डी बटे डी एक्स ई पे पावर 3x स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ई पे पावर 3x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर गुना डी 3x स्क्वायर बटे डी एक्स, तो इसको करेंगे तो जो है वही रहेगा, ठीक है, 3 इतना है तो इतने रहेगा और गुना में ये 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर ये 2 निकलेगा 2x, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x और ये जो है वही होगा 3x स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहेगा डी बटे डी एक्स ई पे पावर साइन एक्स, तो ई पे पावर साइन एक्स को साइन एक्स ही होगा, उसके बाद साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न टॉपिक नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 में दिया है डी बटे डी एक्स रूट अंडर, अगर एक्स रहेगा तो इसका सूत्र आएगा 1/2 रूट में एक्स होगा, अगर रूट में कुछ भी रहेगा वही होगा, सिर्फ 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है डी बटे डी एक्स रूट 2x, ठीक है, तो इसका एक बार में अवकलन होता है, यहाँ पे पहले 2 बाहर होगा, यहाँ पे कुछ भी है तो पहले 2 रूट एक्स होगा, ठीक है, उसके बाद 2 का होगा ऊपर जाएगा 2 का 2 ही होगा, 2x से करेंगे 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें दिया है, यहाँ पे सबसे पहले इसको उतारेंगे, ठीक है, 3x + 2 रूट का पहले करेंगे, रूट का अंदर जो है उसको नीचे लिखेंगे 3x + 2 गुना डी 3x + 2 बटे डी एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे, ये रूट में है तो बटे में वही होगा, सिर्फ 2 लगेगा आगे और बटे में 3x + 2 गुना ये 3x पे पावर कुछ नहीं है तो x से x कट जाएगा यानी 1, और ये तो कॉन्सेप्ट है, इसका मान 0 होगा, तो इसका हो जाएगा 3 और इसका प्लस में 0, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3/2 रूट 3x + 2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टॉपिक 5 नंबर में चलते हैं। टॉपिक 5 नंबर में दिया है ए पे पावर x, तो इसका फार्मूला होता है ए पे पावर x log a। अगर यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ 5 है, एक की जगह पर कुछ भी हो सकता है, नंबर कोई भी नंबर आपको कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ आप लोग सबसे पहले इसको जो है उसको उतार दिए हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है उसी को उतार देते हैं 5x, उसके बाद log लगा देना है log, और ये a है, ये a यहाँ आ गया, तो a की जगह पे यहाँ 5 है तो हम लोग का यहाँ 5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया है, सबसे पहले जो है उसको उतार देंगे,
11x पे पावर है, x 11 पे पावर x है, उसके बाद log लगा देंगे, ठीक है। a के पास a की जगह 11 है तो यहाँ 11 हो जाएगा आंसर। इसी तरह आपको इसको भी बना लेना है। तो बराबर में सबसे पहले ये 7 पे है तो 7 ये इसी दिया गया होगा, ठीक है। तो 7 x पे पावर x है log, और a के मान 7 है तो यहाँ पे 7 देंगे आंसर। टॉपिक 5 हुई, खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक 6 नंबर में चलते हैं। टॉपिक 6 नंबर में दिया है डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, इसका बराबर में होता है 1 बटे एक्स। आपको दिया रहेगा अगर डी बटे डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डी लॉग एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, इसको आप उतारेंगे डी स्क्वायर, फिर गुना डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है। तो एक्स तो ये होगा 1 बटे एक्स स्क्वायर होगा गुना इसका होगा 2x, ठीक है। तो हम लोग का आंसर अगर कटाना चाहेंगे 2x कट जाएगा, तो यानी कि 2 बटे एक्स इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया है 3 log 3x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो 3 बाहर में हो जाएगा, और log 3x इसको x मानिए तो इसका फॉर्मूला 1 बटे एक्स होता है, तो जो है साथ में उसको भी उतार दीजिए। और गुना इसका क्या होगा, तो 3x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 3 ही होगा, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बचेगा 3 बटे एक्स, यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया है log 3x-2, इसको आप x मानिए तो हम लोग का फॉर्मूला में होता है 1 बटे log x का 1 बटे एक्स, तो x की जगह पे जितना चीज़ें सब बैठा देंगे, 3x-2 है। और कौन इसको अब 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये -2 इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3, यानी कि 3 बटे 3x-2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक 7 नंबर में चलते हैं। टॉपिक 7 नंबर में दिया है साइन डी बटे डी एक्स साइन एक्स, तो इसका होता है क्या जानते हो, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब प्रश्न हम लोग लेते हैं डी बटे साइन 2x बटे डी एक्स, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, अगर यहाँ पे 2x है तो उसके साथ भी 2x होगा। जैसे आपको ऐसा करना है साइन 2x, और ये अब इसको नीचे उतारना है d2x, फिर गुना करना है d2x को ऊपर भेजो और dx। अब इसका हो जाएगा यहाँ पे साइन का हो जाएगा cos 2x, और ये 2x का हो जाएगा 2, तो हम लोग को आंसर हो जाएगा 2 cos 2x आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है एगो d बटे डी एक्स साइन 2x स्क्वायर, तो सबसे पहले उसी तरह करेंगे साइन 2x स्क्वायर डी, इसको पूरे उतार लेंगे 2x स्क्वायर, फिर गुना डी, 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स हो जाएगा। अब इसका होता है क्या, साइन का होता है कॉस, तो कॉस 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना में ये तो कांस्टेंट है तो 2 है, और इसका होगा 2x, तो 2 ये गुना में 2x, ये दोनों करेंगे 4x, ठीक है। और इसको आगे कर देंगे कॉस 2x स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको बना लेना है, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक 8 नंबर में चलते हैं, ठीक है। टॉपिक 8 नंबर में यहाँ पे दिया है, टॉपिक 8 नंबर में दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं डी बटे डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया रहेगा डी बटे डी एक्स, आपको यहाँ पे दे देंगे कॉस 2x, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, डी इसको लिखना है कॉस 2x। अगर x के जगह पे कुछ नहीं है, अगर x के जगह पे सिर्फ x है तो यहाँ पे dx हो जाएगा, अगर x के जगह पे 2x है तो यहाँ पे 2x होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे गुना में जाएगा, फिर ये 2x ऊपर हो जाएगा, 2x बटे x होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो ये है तो cos, तो इसका होता है sin x, तो यहाँ पे माइनस साइन 2x है 2 हो जाएगा, और गुना ये कौन इसका हम करेंगे तो 2 होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 साइन 2x, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको रहेगा डी एक्स बटे डी, यहाँ पे कॉस के एक्स है, कॉस एक्स के एक्स रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डी यहाँ पे इसको लिखेंगे कॉस के एक्स को, ठीक है, और बटे में होगा डी के एक्स, इसको नीचे लिखना है, उसके बाद फिर गुना, फिर डी एक्स इसको ऊपर लेना है के एक्स, और बटे डी, कॉन्स्टेंट को छोड़ देना है, एक्स को नीचे लाना है, एक्स तो होता है ना सब में है, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा के, और यहाँ इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन के एक्स, ठीक है, और यहाँ पे गुना
यहाँ पे सिर्फ के बचा है, के से गुना, तो यानी कि इसका आंसर होगा माइनस के साइन के एक्स। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक 9 नंबर में चलते हैं। टॉपिक 9 नंबर में दिया है डी बटे डी एक्स टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं डी बटे डी एक्स और यहाँ पे हम लोग लेते हैं टेन एक्स स्क्वायर। तो इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पहले होगा टेन एक्स स्क्वायर बटे ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर गुना में चल जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा गुना टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे टू को कांस्टेंट बाहर करेंगे, उसके बाद टू पे एक्स पे पावर एक घटेगा तो एक्स बचेगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, दिया रहेगा टी डी एक्स, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको दे देगा टेन टू एक्स, तो आप सबसे पहले यहाँ पे डी टेन टू एक्स लिखिए और बटे में टू एक्स लाइए और गुना, फिर इसको ऊपर ले जाइए टू एक्स, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कीजिए। इसका फार्मूला आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर टू एक्स हो जाएगा और गुना ये टू का टू होगा। इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा आपको कोई भी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग टॉपिक 10 नंबर में चलते हैं। टॉपिक 10 नंबर में दिया है डी बटे डी एक्स कॉट बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं डी बटे डी एक्स। यहाँ पे अगर कॉट 3x रहेगा तो आपको इसको x मान के बनाना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले d, इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉट 3x। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x, तो x मानते हैं तो इसको नीचे करेंगे, यहाँ पे x लिखते हैं 3x हो जाएगा यहाँ, और फिर ये ऊपर चला जाएगा 3x और नीचे हो जाएगा x, 3x से x काट देंगे, कॉट 3x का हो जाएगा। यहाँ इसको x माने हैं तो x की जगह पे इसको बैठा देंगे इसमें। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 3x गुना 3। ठीक है, गुना में 3 हो जाएगा। अब इसको बाहर करेंगे, माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 3x आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक 11 में चलते हैं। टॉपिक 11 में दिया है डी बटे डी एक्स सेक एक्स, तो इसका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं डी बटे डी एक्स और यहाँ सेक की जगह पे हम कुछ भी रख देते हैं 2x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी, इसको सबसे पहले सेक 2x बटे नीचे आ जाएगा 2x गुना डी 2x बटे डी एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 10 सेक एक्स की जगह पे यहाँ पे 2x, तो 2x, उसके बाद इंटू 10x, तो x की जगह पे है यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे 2x और ये x से x कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, इंटू में 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2 को पहले लाते हैं, सेक 2x इंटू 10 2x, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक 12 नंबर में चलते हैं। टॉपिक 12 नंबर में दिया है डी बटे डी एक्स कॉसेक एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यानी इसको हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन रहेगा डी बटे डी एक्स कॉसेक 3x, ठीक है, मान के चलिए आपको 3x ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इसका पहले करेंगे COSC सेक 3x, x को हम माने हैं 3x, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3x गुना ये फिर 3x चल जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में और नीचे x। कॉसेक का डिफरेंशिएशन यहाँ होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स, उसके बाद यहाँ पे x के जगह पे हम लोग यहाँ पे माने 3x, तो हम लोग यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3x। ठीक है, और इंटू में कॉट x है, तो कॉट के x के मान है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट 3x, उसके बाद यहाँ पे गुना x से x कटेगा, यहाँ पे बचेगा 3 को इधर बाहर करेंगे, माइनस 3 कॉसेक 3x। ठीक है, इंटू में कॉट 3x आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक 13 नंबर में चलते हैं डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला आता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा डी बटे डी एक्स
साइन इनवर्स 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स 2x बटे में 2 आएगा नीचे और फिर जाएगा 2 गुना में 2x बटे dx। साइन इनवर्स x का होता है यहाँ पे 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/√, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर गुना x से x कटेगा बचेगा 2, तो इसके बराबर में हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग टॉपिक 14 नंबर में चलते हैं। d/dx कॉस इनवर्स x बराबर होता है, सिर्फ साइन में होता है प्लस में और यहाँ माइनस में होता है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन रहेगा d/dx कॉस इनवर्स ex नहीं रखते हैं, tx रख लेते हैं, ठीक है, tx। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बटे d, यहाँ x नहीं होगा नीचे x होगा, कॉट इनवर्स x tx है, ठीक है, कॉस है ना, कॉस tx, तो नीचे होगा t और फिर गुना में होगा dt बटे dx, यहाँ पे tx होगा, यहाँ भी tx होगा। इस कॉस इनवर्स tx का हो जाएगा -1/√1 माइनस tx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x से x कटेगा t बचेगा, तो यानी कि इसका आंसर होगा -t/√1 माइनस tx का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कटम कुटी हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। टॉपिक 15 में दिया है d/dx tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा d/dx, यहाँ पे रहेगा tan इनवर्स 5x, x की जगह पे कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, अगर आप शॉर्ट में नहीं बनाना चाहते लॉन्ग में, तो माना, ठीक है, माना y बराबर tan इनवर्स 5x, आपको इस तरह बना सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा dy/dx, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे d होगा tan इनवर्स 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 5x, x की जगह पे पूरा x नहीं है, 5x है, तो 5x को बटे में लाएंगे और फिर 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे और dx होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर इसका होगा 1/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर और गुना में 5 होगा, इसका 5 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर में आ जाएगा 5/1 प्लस 25x स्क्वायर, इतना लिख देंगे, तो आपका इस तरह भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक 16 नंबर में चलते हैं। टॉपिक 16 नंबर में यहाँ पे दिया है d/dx कॉट इनवर्स x बराबर, इसका फॉर्मूला होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन दे देगा d/dx और यहाँ पे रहेगा कॉट इनवर्स, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, हम 2x ले लेते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। आप इसको सबसे पहले मान लीजिएगा y बराबर कॉट इनवर्स 2x हमको दिया है। डिफरेंशिएशन, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिक्वेस्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो dy/dx वो बराबर d कॉट इनवर्स 2x, ये गुना में इसको 2x को नीचे लाइए और फिर इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं dy/dx, ये 2 तो x कटेगा, यहाँ पे 2 होगा और इसका फॉर्मूला आता है कोट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा इसका 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और गुना में 2। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, ये 2 को ऊपर भेज देना है, माइनस में होगा -2/1 प्लस 4x स्क्वायर, बस हो गया आंसर। अब हम लोग टॉपिक 17 में चलते हैं। टॉपिक 17 में दिया है d/dx सेक इनवर्स x बराबर 1/x स्क्वायर -1 होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन है, जैसे y बराबर आपको दे देगा सेक इनवर्स 5x, ठीक, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिक्वेस्ट टू x,
तो आप यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स लिख सकते हैं ना, और फिर डी सेक इनवर्स 5x बटे डी 5x गुना डी 5x बटे डी एक्स। तो आप डी वाई बटे डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 है। अगर यहाँ पे 5x दिया है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, 1 बटे x के जगह यहाँ x था तो यहाँ x है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा 5x, ठीक है। उसके बाद रूट अंडर, यहाँ पे x था तो x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 1, वो गुना में ये तो 5 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 5 बटे 5x रूट अंडर 5x का होल स्क्वायर माइनस 1। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो 5 से 5 कटा भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग टॉपिक 18 नंबर में आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। तो टॉपिक 18 में दिया है डी बटे डी एक्स सेक कोसेक इनवर्स एक्स बराबर -1 बटे एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक में सिर्फ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक में है, अगर आपको क्वेश्चन रहेगा जैसे यहाँ पे कोसेक इनवर्स, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं हम, 5 या 50x ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को मानना पड़ेगा, माना y बराबर कोसेक इनवर्स 50x, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन। तो आप यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी कॉस इनवर्स 50x, तो बटे में आ जाएगा 50x, फिर गुना में डिफ्रेंशिएशन होगा 50x बटे डी एक्स, इसका होगा अवकलन। तो यहाँ पे होता है अवकलन इसका डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसका होता है 1 - 1 बटे एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 50 है तो यहाँ पे 50x रूट अंडर 50x का होल स्क्वायर -1, और यहाँ पे हो जाएगा 50। तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर -50 रूट अंडर, यहाँ पे जो 50 बाहर में है यहाँ पे 50x हो जाएगा, रूट का अंडर 50x का होल स्क्वायर -1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छा से लिखना चाहेंगे तो लिख देते हैं हम डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स -50 बटे 50x रूट अंडर 50x का होल स्क्वायर -1 आंसर। अब हम लोग टॉपिक 19 नंबर में चलते हैं, ठीक है। 19 नंबर में, टॉपिक 19 नंबर में दिया है जब 2 या 2 से अधिक फलन योग के रूप में हो तो, जैसे कि आपको y बराबर दिया रहेगा जी एक्स प्लस जी एच जी एक्स प्लस के एक्स, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बटे डी एक्स डी जी एक्स बटे डी एक्स प्लस डी एच एक्स बटे डी एक्स प्लस डी के एक्स बटे डी एक्स। तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, तो इसका करेंगे डी एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, डी वाई बटे डी एक्स और बराबर डी एक्स पे पावर 5 बटे डी एक्स और प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी ई पे पावर एक्स बटे डी एक्स और माइनस डी 3x बटे डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इसमें एक पहले 5 बाहर होता है, x में एक घट जाता है तो पावर 4 प्लस 2 कांस्टेंट और ई पे पावर x का अवकलन ई पे पावर x होगा तो 2 ई पे पावर x ही रहेगा, माइनस इसको 3, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा, यानी कि हम लोग का आंसर इतना ही होगा। अगर आप अच्छे से लिखना चाहेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स 5x पे पावर 4 प्लस 2 ई पे पावर x आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। उसी तरह यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सॉल्व, ये डी सभी के साथ बटेगा, ठीक है। तो डी एक बार जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, फिर प्लस डी एक्स 5 पे पावर एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स, फिर माइनस 2 बाहर हो जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स प्लस 5 बाहर हो जाएगा, ये 5 कॉन्स्टेंट है तो 5 बाहर होगा, डी बटे डी एक्स, 2 ये बाहर हो जाएगा डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2 ये बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स, प्लस 2
अवकलन करेंगे। ये तो फार्मूला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ई पे एक्स पे मतलब कि ए पे पावर एक्स का फार्मूला लगेगा, तो ए पे पावर एक्स लॉग ए हो गया, और ये इसका होगा √x का 1/2√x प्लस इसका होगा 5x, सिर्फ 5 होगा, x का 1 होता है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 बाहर है और 2 गुना में, और इसका हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसको 5x पे पावर 5x लॉग 5 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√x प्लस यहाँ पे 5 प्लस ये 2 और 2 गुना होगा 4x। हम लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक 20 नंबर में चलते हैं। जब दो फलन गुना के रूप में हो, अगर आपको पास दो फलन दिया है y बराबर ux और vx, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, अगर x नहीं रहेगा, जैसे कि आपको ब्रैकेट में अगर इस तरह रहेगा साइन ई पे पावर x, तो ये u इंटू वी नहीं है, ये चेन रूल है। ठीक है, यह चेन रूल है, तो u इंटू वी में होगा क्या, यहाँ भी रहेगा साइन x, x इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, तब u इंटू वी है, तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे u इंटू वी है। ठीक है, तो पहले u को बाहर रखा है, तो यहाँ पे हमको इसको u मानते हैं, तो साइन x को बाहर रखते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका e पे पावर x का dx, फिर यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस होगा। उसके बाद अब भी एक्स को बाहर किया है, तो भी एक्स ये है और भी एक्स हम लोग का इसमें ये है, तो ई पे पावर एक्स को बाहर करेंगे, ये प्लस है। उसके बाद डी एक्स, यू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यू एक्स हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। हो गया, तो आप यहाँ पे dy/dx लिख सकते हैं। साइन एक्स का तो ये गुना में है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, और ई पे पावर एक्स का होता है डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स। उसके बाद प्लस ये तो गुना में है, तो ई पे पावर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, आप चाहेंगे तो dy/dx, ज़्यादा अंधेरा छा गया यार, लाइन चल गया ना इसलिए, dy/dx साइन, अब इस पे पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, ई पे पावर एक्स, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।